हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉप वन बायोकेम में स्वागत है। आज हम पार्ट सेकेंड स्किल्टरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे। स्किल्टरी सिस्टम्स में कौन सी बीमारियां हो जाती है, उन बीमारी डिजीजेस के बारे में जानेंगे। इंटरनल पार्ट क्या होता है किडनी का, हम उनके बारे में जानेंगे। और किस चीज में हम किडनी के यूरियोटॉलिक एंड ह्यूमन में कौन सा अध्ययन करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल में कौन सा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। जो फर्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, वो है यूरियोटॉलिक एक्सक्रीशन। ये जो यूरियोटॉलिक एक्सक्रीशन होता है, यूरियो मतलब यूरिन होता है और टॉलिक मतलब स्टडी होता है, यानी यूरियोटॉलिक एक्सक्रीशन का अध्ययन करते हैं। वो ह्यूमन और एनिमल में जिसका अध्ययन करते हैं उसको हम यूरियोटॉलिक सिक्रीशन जानते हैं। सेकेंड है स्टूडेंट्स अमोनिया NH3, किसे हम एमाइनोटॉलिक भी कहते हैं। ये मछली कीट में पाया जाता है, घोंघा में भी पाया जाता है स्टूडेंट्स। जो थर्ड है स्टूडेंट्स, वो यूरिक एसिड है। ये इसे यूरियोटॉलिक्स और यूरियोटॉलिज्म भी इसे कहते हैं। यूरियोटॉलिक या इसे हम यूरियोटॉलिज्म कहते हैं। ये बच्चे में होता है स्टूडेंट्स। जो थर्ड है, मनुष्य के शरीर में यूरिक एसिड अधिक मात्रा में रहने पर किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स। जब मनुष्य की किडनी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर वो किडनी में स्टोन जनरेट कर देती है, यानी किडनी में पथरी रोग हो जाता है स्टूडेंट्स। यानी किसकी मात्रा बढ़ जाने से स्टूडेंट्स, जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उनकी किडनी में स्टोन हो जाता है, यानी पथरी हो जाती है। फिर ग्वानिन, ये मकड़ी में होता है, जो उनका बेस्ट सीक्रेट प्रोडक्ट होता है। मकड़ी में वो ग्वानिन्स होते हैं, इसलिए उसको हम गाइनोटॉलिक कहते हैं स्टूडेंट्स। जो मकड़ी में होता है स्टूडेंट्स, वो गाइनिक एसिड रिलीज होते हैं, इसलिए उनको हम गाइनोटॉलिक्स कहते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट्स यूरियोटॉलिक, ये ह्यूमन में होता है स्टूडेंट्स। अमीनोटॉलिक, ये मछली और कीट में होता है स्टूडेंट्स। सेकेंड यूरिक एसिड, ये आपके पक्षी में स्टूडेंट्स होता है। जो इनका सिक्रीशन प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है, ये आपके पक्षी में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड है ग्यामीन, ये जो ग्यामीन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये मकड़ी से रिलीज एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, इसलिए हम इसे गैम्नोटॉलिक या गैम्नोटॉलिज्म्स के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। फिर है यूरिन। जो यूरिन होता है स्टूडेंट्स, यूरिन में 95% हमारा वाटर होता है स्टूडेंट्स। 95% वाटर प्रेजेंस होते हैं। 2% स्टूडेंट्स इसमें यूरिया होते हैं एंड 3% अदर प्रोडक्ट होते हैं, अदर मटेरियल्स होते हैं, लाइक इसमें प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, विटामिन, अदर, ये सारी चीजें में शामिल होते हैं स्टूडेंट्स। तो यूरिन में स्टूडेंट्स 95% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है और 3% अदर मटेरियल्स होते हैं स्टूडेंट्स। जो हैबिट है, जो यूरिन का हैबिट होता है वो एसिडिक होता है, और जो इनका पीएच होता है यूरिन का स्टूडेंट्स, वो पीएच 4.8 होता है, और इनका जो नेचर होता है यानी हैबिटेट होता है वो एसिडिक होता है। क्योंकि जब पीएच मान 7 से कम होता है तो वो भी कोई भी सोल्यूशन वो एसिडिक फॉर्म में होता है। तो जो यूरिन का हैबिट होता है वो एसिडिक होता है। यूरिन में स्टूडेंट जो गंध आती है वो अमोनिया की वजह से आती है, क्योंकि इसमें यूरिन में पोटेशियम पाया जाता है जो गंध का कारण बनता है स्टूडेंट्स। जो यूरिन का जो कलर पीला होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का जो कलर होता है वो येलो कलर यानी पीला कलर का होता है स्टूडेंट्स। एक बार फिर से, जो हमारा वाटर 95% यूरिन में वाटर 95% होता है, 2% यूरिया होता है और 3% अदर मटेरियल्स होते हैं। जो यूरिन का नेचर होता है वो एसिडिक होता है, उनका जो पीएच वैल्यू होता है वो 4.8 होता है स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टर्म फर्स्ट। बस
30 से हमारा टर्म फर्स्ट सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। संभवतः इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाएंगे, तो हमें याद रखना होगा कि इसमें जो यूरिया होता है इसमें 95% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है और 3% हमारा अदर मिनरल्स होते हैं। जो हमारे यूरिन में गंध आती है, स्मेल आती है, वो अमोनिया की वजह से होता है स्टूडेंट्स। जो हमारा यूरिन पीला होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरोक्रोम की वजह से ही हमारा जो यूरिन होता है वो पीला होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किडनी से यानी किडनी में कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। तो पहली बीमारी स्टूडेंट्स स्टोन हो जाती है, यानी कैल्शियम ऑक्सीलेज की बना होता है स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्सीलेज का बना होता है और कैल्शियम ऑक्सीलेज से स्टूडेंट्स स्टोन्स हो जाते हैं। इनमें यूरेनिया हो जाता है। यूरेनिया मीन्स होता है जब यूरिन का सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है तो उस किसी भी और एनिमल्स में वो यूरेनिया नामक डिजीज हो जाता है स्टूडेंट्स, जिससे यूरिन का सिक्रेशन काफी ज्यादा होने लगता है स्टूडेंट्स। थर्ड जो डिजीज है स्टूडेंट्स वो है गांठ यानी गठिया रोग। जब किसी गांठ में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस ह्यूमन बींग में वो गठिया रोग हो जाता है स्टूडेंट्स। जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से किसी भी ह्यूमन बींग में वो गठिया रोग जनरेट हो जाता है। फर्स्ट हमने पढ़ा स्टोन के बारे में। स्टोन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेज का बना होता है। यूरिया या यूरेनिया कहते हैं। यूरेनिया मीन्स होता है स्टूडेंट्स जब अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उस ह्यूमन बींग में यूरेनिया नामक डिजीज हो जाता है, यानी यूरिन का सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है स्टूडेंट्स। थर्ड है हमारा गांठ यानी गठिया रोग। गठिया रोग उसे कहते हैं स्टूडेंट जब किसी ह्यूमन बींग में जहाँ पर जॉइंट होता है यहाँ पर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। ये थे स्टूडेंट्स किडनी के कुछ बीमारी। हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें स्टूडेंट्स, जो ऊपरी मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली पाई जाती है, इसके किडनी के ऊपर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन्स या रीनल कैप्सूल कहते हैं स्टूडेंट। जो इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है स्टूडेंट्स, उस झिल्ली को हम पेरिटोनियम या रीनल कैप्सूल कहते हैं। इसे स्टूडेंट्स जो इसके ऊपर एक पतली सी लेयर यानी पतली सी मेम्ब्रेन प्रेजेंस होती है, उस मेम्ब्रेन को हम रीनल कैप्सूल या पेरिटोनियम लेयर्स के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो सेकंड ये जो स्पेस खाली पाया जाता है, इस स्पेस को स्टूडेंट्स हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके अंदर जो स्पेस प्रेजेंस होते हैं, इन स्पेस को स्टूडेंट्स हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स मुड़ी हुई संरचना पाई जाती है, इस मुड़ी हुई संरचना को स्टूडेंट्स हम मेडुला कहते हैं स्टूडेंट्स। यानी इसमें जो मुड़ी हुई संरचना पाई जाती है स्टूडेंट्स, इस मुड़ी हुई संरचना को हम मेडुला कहते हैं स्टूडेंट्स। यानी जो ये स्पेस होता है स्टूडेंट्स, इस स्पेस को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ऊपरी जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन्स कहते हैं या रीनल कैप्सूल्स कहते हैं। इनमें जो ये अंगुली जैसी घुमावदार संरचना पाई जाती है, इसे हम मेडुला के नाम से स्टूडेंट्स जानते हैं। इस यहाँ से स्टूडेंट्स थोड़ा मुड़े हुए होते हैं, इस स्पेस को हम हाइलम्स कहते हैं स्टूडेंट्स। यानी इसमें जो झुकाव होता है, उस झुकाव वाले पार्ट को स्टूडेंट्स हम हाइलम्स कहते हैं स्टूडेंट्स। यानी जो हमारा इंटरनल किडनी होता है वो 3 पार्ट से कवर्ड होता है। फर्स्ट जो पार्ट होगा स्टूडेंट्स वो हमारा पेरिटोनियम होगा। सेकेंड जो पार्ट होगा स्टूडेंट्स वो हमारा कॉर्टेक्स होगा। थर्ड जो पार्ट होगा स्टूडेंट्स वो हमारा मेडुला होगा स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं पीसीएम। पीसीएम, पी मतलब पेरिटोनियम, सी मतलब कॉर्टेक्स, एम मतलब मेडुला। पी मतलब पेरिटोनियम, सी मतलब कॉर्टेक्स, एम मतलब मेडुला। यानी इसमें 3 मेम्ब्रेन से
कवर्ड होती है स्टूडेंट्स। जो हमारा इंटरनल पार्ट ऑफ किडनी होता है वो 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। फर्स्ट जो हमारा होता है वो एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन को हम पेरिटोनियम्स मेम्ब्रेन्स कहते हैं। सेकेंड जो होता है कॉर्टेक्स होता है। थर्ड जो होता है मेडुला होता है स्टूडेंट्स। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी था। हम उस किडनी के वर्क के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं ये रीनल आर्टरी होता है। इस रीनल आर्टरी से स्टूडेंट जो हमारा प्योर ब्लड होता है वो किडनी में आता है, किडनी से हमारा यूरेटर में आता है और यूरेटर से जो हमारा यूरिन यूरेथ्रा में ब्लैडर आ जाता है, ब्लैडर यूरेथ्रा में आ जाता है और यूरेथ्रा के बाद जो हमारा यूरिन होते हैं वो सीक्रेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। हम आज बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम के सेकेंड पार्ट पर। हमने कुछ बात किया कि अगर ह्यूमन में जो वेस्टेज मटेरियल सीक्रेट होते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम यूरोटॉलिक सिक्रीशन कहते हैं। अगर वो मछली में होता है तो उसे हम अमेनियोटॉलिक्स कहते हैं या अमेनियोटॉलिज्म्स कहते हैं। अगर वही चीज पक्षी में होता है तो उसे हम यूरिक एसिड या यूरियोटॉलिक या यूरियोटॉलिज्म्स के नाम से स्टूडेंट्स जानते हैं। अगर वही चीज मकड़ी में होता है तो उसे हम ग्वाइनिन या ग्वाइनोटॉलिक या ग्वाइनोटॉलिज्म्स के नाम से स्टूडेंट्स जानते हैं। हमने ये भी बताया कि जो हमारे यूरिन्स होते हैं इनमें 95% वाटर प्रेजेंस होते हैं, 2% हमारे यूरिया प्रेजेंस होते हैं और 3% अदर पार्ट्स पाए जाते हैं। हमने ये भी जाना कि जो हमारा यूरिन का कलर होता है वो पीला क्यों होता है, क्योंकि उसमें यूरोक्रोम्स पाए जाते हैं, यूरोक्रोम्स पाए जाते हैं। यूरो मतलब यूरिया होता है और क्रोम मतलब कलर्ड होता है, तो यूरोक्रोम्स पाए जाते हैं। और जो हमारा गंध आता है अमोनिया में वो NH3 की वजह से हमारी यूरिया में गंध आता है, पेशाब में गंध आता है। तो आज हम लोगों ने जाना एक्सक्रीटरी सिस्टम के सेकेंड पार्ट के बारे में। हमने बात किया सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट में हमने बात किया मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल। एनिमल में हमने ह्यूमन के बारे में जाना। अगर ह्यूमन का जो वेस्ट मटेरियल सीक्रेट होता है तो उसे हम यूरियोटॉलिक सिक्रीशन कहते हैं। अमोनियोटॉलिक सिक्रीशन मछली, कीट, घोंघा आदि में होता है। यूरिक एसिड या यूरियोटॉलिक हमारा पक्षी में होता है, इसे यूरियोटॉलिज्म्स कहते हैं। और जो हमारा थर्ड है फोर्थ है वो गाइनोटॉलिक या गाइनिन सीक्रेट होता है मकड़ी से, उसे हम गाइनोटॉलिक्स कहते हैं। टॉलिक्स मतलब ओएसटीडी होता है। यूरिन में हमने ये भी बताया कि 95% वाटर होता है, 2% हमारा यूरिया होता है और अदर 3% मटेरियल्स होते हैं। हमने ये भी बताया जो यूरिन का नेचर होता है, हैबिट होता है, वो एसिडिक होता है। एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि उसका पीएच मान 4.8 होता है, इसलिए जो उसका नेचर होता है वो एसिडिक होता है। हमने ये भी बताया कि यूरिन का जो कलर होता है येलो होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें यूरोक्रोम्स पाए जाते हैं। यूरो मीन्स यूरिया होता है, क्रोम मीन्स कलर्ड होता है, तो यूरोक्रोम्स प्रेजेंस होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंस होते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर हमारा पीला होता है स्टूडेंट्स। तो आज हमने टॉपिक के बारे में बात किया स्टूडेंट्स। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।